सिट साहब, ईरान में जो सिचुएशन डेवलप हुई और उसके बाद अमरीकी सदर की जानिब से हमने जो ऐलानात देखे, वो एक हफ्ते तक हमें यूँ लगा कि डस्ट सेटल हो रही है और ईरान ने काबू पा लिया है, रजीम चेंज नहीं हो पाई, जो यूएस बैक्ड को था वो नहीं हो पाया, तो हमें लगा कि ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ चला गया है, टैकल हो गया। लेकिन एक बार फिर से तबले जंग बजना शुरू हो गया है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं एक्स के ऊपर जो ये बता रहे हैं कि जॉइंट अटैक हो सकता है, स्ट्राइक्स हो सकती हैं ईरान के ऊपर विद इन 36 आवर्स। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस मिलिट्री बिल्डअप मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि ऑल आउट वॉर होगी अगर अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? अभी भी हम जंग के दहाने पर हैं, सिचुएशन क्यों कंट्रोल नहीं हुई? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये धमकी दी थी कि अगर ईरान गवर्नमेंट ने वो जो लोग गिरफ्तार किए हुए हैं, जिनको उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं और अमेरिकन एजेंट हैं, अमेरिका के कहने के ऊपर किया है और तशद्दुद किया है, फायरिंग की है, लोग मारे हैं, पुलिस वाले मारे हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनको एक्सिक्यूट किया गया, फांसियाँ दी गई, तो फिर अमेरिका चुप करके नहीं बैठेगा और अमेरिका अटैक करेगा। ये धमकी थी अमेरिका की। उसके बाद अमेरिका का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का कि हमें आगाह किया गया है, इतला दी गई है इनडायरेक्टली वाया सम थर्ड सोर्स कि हम ये नहीं करेंगे। इसलिए अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि क्योंकि अब उन्होंने हमें ये कहा है, अश्योरेंस दिलवाया कि हम किसी को एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, तो अब हम वी विल नॉट अटैक ईरान। यहाँ तक तो बात थी। उसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान आया कि अगर इसके बावजूद आप कुछ हमें करते हैं तो हम पूरी तैयारी हमारी बारिश मिसाइल्स के लिए कर देंगे, और यहाँ तक कि जहाँ हमने सिर्फ इजराइल के ऊपर नहीं, हम अमेरिकन बेसिस के ऊपर करेंगे जो इस इलाके में है। मतलब है कि अगर यूएई में है, अगर कतर में है, अगर बहरीन में है, जहाँ जहाँ उनके बेसिस हैं, वो कहते हैं वहाँ से फायरिंग हो या ना हो, वहाँ से उड़ान हो या ना हो, हम वहाँ उनको भी अटैक करेंगे, और इसराइल को तो खैर हम करेंगे। सो इट विल बी एन ऑल आउट वॉर, नॉट जस्ट सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ भी, और जहाँ जहाँ हमें टारगेट मिलेगा अमेरिकन, हम वो उसको अटैक करेंगे। ये ईरान की तरफ से ये बयान आया था। अच्छा, उसके बाद कुछ लोगों ने ये तबसरे करने शुरू कर दिए, और ज़िम्मेदार लोग, जिसमें जॉन मर्शाइमर भी एक रियलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़ी हैसियत है उनकी, उन्होंने ये कहा कि पिछला जंग जो 12 दिन की जंग थी, वो एक्चुअली इसराइल ने अपने 90% मकासद तो पूरे कर लिए थे कि हमास को बहुत बड़ी शिकस्त दी, ईरान की बाकी प्रॉक्सीज़ को शिकस्त दी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस किस्म की बात उन्होंने की। और मगर जो उनका ये अगर मकसद था कि कोई गवर्नमेंट चेंज कर देंगे या रेजीम चेंज कर देंगे, वो नहीं हो पाई। यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर उनका ये मकसद था उन अटैक्स का कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया जाए, डिग्रेड किया जाए, तो वो भी इसराइल कामयाब हो गया था, अमेरिका कामयाब हो गया था, कि वो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स अमेरिका के बड़े जहाज़ों ने मारे थे। तो वहाँ तक तो इसराइल की कामयाबी थी, मगर वो 12 दिन जंग जो थी, उसमें एक मसला रह गया था। वो ये था कि जब ईरान ने अपनी मिसाइल्स मारनी शुरू की इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने सारी मिसाइल रोक नहीं सके। वो जो डोम जिसकी वो बात करते हैं, वो कामयाब नहीं रहा, और बहुत सी मिसाइल्स चली गई, लग गई, और नुकसान हुआ, और इसराइल के अंदर लोग मारे भी गए, और इसराइल का बहुत नुकसान हुआ। और अगर इस दफ़ा अगर फिर उस किस्म की बारिश होती है, तो अब उस वक्त तो इसराइल के पास एंटी मिसाइल वेपन्स भी थे, मिसाइल्स थी, वो उनका स्टॉक पाइल जो है वो बहुत कम रह गई अब शायद उस तरीके से डिफेंड भी ना कर सके इसराइल अपने आप को, क्योंकि तो इसलिए शायद इसराइल भी कतराता है कि इस वक्त ऑल आउट अगर जंग हो गई तो ईरान जो है माइट बी इवन मोर सक्सेसफुल देन, क्योंकि ईरान का तो ये मौक़िफ़ है ना कि नथिंग टू लूज, हमने कुछ भी, सारा कुछ तो हमारा लूट गया, पुट गया, अब हमारे पास क्या रह गया, हम तो मारेंगे, मार के मरेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी एक कंसिडरेशन थी और है अभी भी, कि उस वक्त तक जंग ना की जाए, ये ईरान को अटैक ना किया जाए, जब तक ये अश्योरेंस ना हो जाए कि अगर वो काउंटर अटैक करते हैं तो उसको रोक सकेंगे हम कि नहीं रोक सकेंगे। क्योंकि ईरान की 90% तो आपने कैपेसिटी डिस्ट्रॉय कर दी, अब रह क्या गया, अब सिर्फ रेजीम चेंज रह गया ना। तो अगर रेजीम चेंज अभी भी नहीं होती तो मगर उसके बरक्स जो है वो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, अमेरिका का, इसराइल का, ये बेसिस का, तो सोच के करना चाहिए। या ये कि इतनी बड़ी अटैक करनी चाहिए, प्रीएम्प्टिव अटैक करनी चाहिए कि ईरान जो है उस किस्म का वापस काउंटर हमला संभलने का मौका ना मिले। तो ये डिबेट चल रही है इन इंटेलेक्चुअल एंड डिफेंस सर्कल्स रिगार्डिंग अमेरिकन अटैक ऑन ईरान।
अच्छा, उस सिलसिले में अभी एक बहुत अहम मैंने वीलॉग सुना है। जी। जेफरी सैक्स हैं प्रोफेसर साहब, बहुत ज़बरदस्त वीलॉग करते हैं, बहुत उन्हें बहुत चीज़ों का पता है, इनसाइड स्टोरी भी है उनके पास, इनसाइड ट्रैक भी है, और बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये इतनी बड़ी वेपन्स की डिस्प्ले जो है अमेरिका ने जो की है, F-35 जहाज़ आ गए हैं, आर्माडा पूरा का पूरा आ गया। वो कह रहा है कि इतना बड़ा आर्माडा, आर्माडा से मुराद ये है कि बेरा, ये इतना बड़ा आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ, और उसमें रिफ्यूलिंग जहाज़ भी हैं, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है, हर किस्म के जहाज़ हैं जो अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ तक उसने ये कहा कि ऐसे जहाज़ भी हैं कि अगर इनके कोई लीडर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड वॉल्ट्स के अंदर छुपे हुए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी नहीं छुपे रहेंगे, वो उनको भी टेक आउट किया जाएगा, बिकॉज ये दीज बॉम्ब्स विल गो देयर डीप डाउन आल्सो। तो ये सारी तैयारी करके ये आए हैं इस दफ़ा। अच्छा। तो इसका ये मतलब है कि कुछ संजीदगी है, सीरियसनेस है। इतनी बड़ी खर्चा करके इतने सारे हथियार ला के यहाँ रख देना, इसका मतलब है अमेरिका कुछ ना कुछ करने जा रहा है। मगर इस वक्त जो सोच हो रही है वो यही हो रही है, किस टाइम पे किया जाए, पहले और इंटेलिजेंस ले ली जाए कि ईरान तैयार है नहीं तैयार है, कितनी तैयारी है। अच्छा। और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ग्राउंड के ऊपर, वो हमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकती है अबाउट देयर लीडर्स, ईरान के जो लीडर्स हैं, ताकि उनको भी एलिमिनेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त साइड बाय साइड एग्जामिन हो रही हैं। वो आके बैठ गए हैं, तैयार है वो। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये भी है कि ये शायद ये धमकी है जी, ब्लफ कर रहे हैं वो। ब्लफ कर रहे हैं, करेंगे नहीं मगर ब्लफ कर रहे हैं, ताकि जो ईरान के अंदर जो एहतजाज हो रहा है और जिसको ये क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट, वो ईरान की गवर्नमेंट थोड़ी हाथ हौली रखे, ताकि इनको क्रश ना किया जाए। और अगर क्रश नहीं करेंगे तो कोशिश यही होगी कि उनको और बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किए जाएं, ताकि अंदर से ही कोई तब्दीली आ सके ईरान के अंदर। तो इस किस्म की डिबेट चल रही है, मगर जो कंसेंसस बन रहा है वो ये कि शायद ये फिर फैसला हो गया है कि ईरान को अटैक करना है, क्योंकि वो अंदरूनी मामला जो है ईरान ने कंट्रोल कर लिए। अब वो तवक्को करना कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट होगी वो शायद ना हो पाए, इसलिए अब फिर बमबारी करने का वक्त आ गया है और ईरान को और भी पनिश करना है, सज़ा देनी है।